Now in this part you can see कि ग्रैंडफादर और टिकट कलेक्टर आपको दिख रहे हैं और सहारनपुर का प्लेटफॉर्म दिखाया गया है, सहारनपुर स्टेशन दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए टोटो आपको बैग के अंदर दिख रहा है और यहाँ पर दादाजी जो है वो बात कर रहे हैं टिकट कलेक्टर से। नाउ व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। अब जब दादी ने बहुत आराम से टोटो को एक्सेप्ट कर लिया घर में, तो उसको स्टेबल दिया गया, अस्तबल दिया गया जहाँ उसे रहना था। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना, जहाँ उसका एक साथी डोंकी था जिसका नाम था नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, जिस दिन टोटो की पहली रात थी स्टेबल में, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल। दादाजी उसको देखने आए कि क्या वो ठीक है वहाँ पर। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट एप्रेंट कोज पुलिंग एट हर होल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे। तो उन्होंने देखा कि नाना बिना किसी एप्रेंट मतलब क्लियर कट रीज़न के बिना भी वो अपने आप को उसको कुछ रोक रहा था और वो अपना सर जो था उसको दूर करने की कोशिश कर रहा था घास के बंडल से। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस होते हैं हिप्स वाला इलाका एरिया, यानी कि किसी भी एनिमल का या इंसान का भी। तो जो हिप्स थे उसके ग्रैंडफादर ने नाना के हिप्स पे वो किया, स्लैप किया, एक ज़ोर से थप्पड़ मारा। शी जग बैक। अब वो जो गधा था वो कहते उसको झटका लगा। ड्रैग टोटो विद हर, उसने अपने साथ टोटो को भी खींच लिया। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। अब दादाजी को समझ आया कि नाना जो था उसके जो कान थे ना उस पर मंकी जो था टोटो, उसने बहुत तीखे दांतों से उसको दबा रखा था, इसलिए वो परेशान हो रहा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नाना, अब इतनी बुरी कदर नाना को उसने टीज़ किया कि टोटो और नाना कभी फ्रेंड नहीं बने। अ ग्रेट टीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वाज अ लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर गिवन बाय हिम बाय ग्रैंडमदर फॉर हिज बाथ। अब सबसे मज़ा जो आता था टोटो को वो तब आता था जब कोल्ड विंटर इवनिंग्स होती थी और एक बड़ा सा बॉल जो था, बर्तन जो था गर्म पानी का, ग्रैंडमदर देती थी टोटो को नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली बेटा क्लेवर से मिलता जुलता वर्ड तो है। क्लेवर का मतलब भी चालाक होता है, कनिंग का मतलब भी चालाक होता है। पर कनिंग कैसा होता है, एक क्लेवर होता है अपना काम करने में चुस्त और एक होता है दूसरे का काम बिगाड़ के अपने काम करने में चुस्त। तो कनिंग वर्ड उनके लिए आता है, शातिर वर्ड जिसे बोलते हैं। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड। वो बड़ी ही चालाकी से ये जो टेम्परेचर था अपने हाथों से चेक करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ। फिर कहते धीरे धीरे वो क्या करता था, बाथ में कदम रखता था नहाने के लिए। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर, देन द अदर, फिर दूसरा। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे उसने मुझे देखा था। अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक। और ये ऐसा तब तक करता था जब तक कि उसकी गर्दन तक पानी नहीं पहुंच जाता था। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट। कहते जब वो कंफर्टेबल हो जाता था तो वो अपने हाथ पैर पे खुद साबुन लगाता था। रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, पूरे इस शरीर को रगड़ता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ अप। और कहते जैसे ही उसे लगता था कि पानी ठंडा हो गया तो वो वहाँ से निकलता था और जितनी तेज़ी से हो सकता था किचन में जो आग जल रही होती थी उसके पास पहुँचता था खुद को सुखाने के लिए। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस, अगर इस परफॉर्मेंस के दौरान कोई हंस गया, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट। तो टोटो की जो फीलिंग्स थी वो बहुत हर्ट होती थी। ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, तो वो नहाने से मना कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन जो टोटो था उसने अपने आप को जिंदा जलाने से, यानी कि उबलने से वो बचा है। क्यों? उसने गरम गरम पानी में अपने आप को वो कर दिया था। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto। एक बड़ी सी केतली जो थी किचन में रखी गई थी